तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि WWE क्राउन ज्वेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बियांका बेलर, आस्का, एलेक्सा ब्लिस और डैमेज कंट्रोल के बीच में। क्राउन ज्वेल के लिए यह भी अनाउंस हो चुका है कि न्यू रॉ वुमेन चैंपियन एलेक्सा ब्लिस और आस्का अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट। तो ये 6 वुमेन बैठी हुई थी वहां पर, जहां पर आस्का और एलेक्सा का ये कहना था कि हम अपना टाइटल जीत चुके हैं और हम न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, तो हम अपना टाइटल क्राउन ज्वेल में भी बचा लेंगे। डैमेज कंट्रोल का ये कहना था कि वो आस्का, बियांका बेलर और एलेक्सा ब्लिस को हरा के पूरे टाइटल को अपने पास रखेंगे, यानी कि बेली बनेंगी न्यू रॉ वुमेन चैंपियन और बेली की दोनों पार्टनर बनेंगी न्यू रॉ टैग टीम चैंपियन। और उसके बाद शुरू हुआ ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओमास का इंटरव्यू। ओमास ने यह कह दिया कि WWE में सिर्फ एक जायंट की जगह है और वो सिर्फ मैं हूं, और कल क्राउन ज्वेल में मैं ये साबित कर दूंगा कि WWE में सिर्फ एक ही जायंट रह सकता है और वो सिर्फ मैं हूं। ओमास ने यह दावा कर दिया कि असल में कोई मॉन्स्टर होता ही नहीं है, होते हैं तो सिर्फ जायंट, और कल मैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि वो WWE में कभी आके ये दावा नहीं करेगा कि वो मॉन्स्टर अमॉन्ग मैन है। और उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा कि ओमास सच कह रहा है, ओमास मुझसे बहुत बड़ा है और बहुत मुझसे ज्यादा वेट का है, और ये बात सच है, और मैंने आज तक ओमास जितने बड़े फाइटर से आज तक फाइट नहीं की है, लेकिन अब मैं ओमास से फाइट कर और ओमास को हरा के मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं WWE में सबसे ग्रेटेस्ट मॉन्स्टर हूं और मुझसे कोई भी नहीं जीत सकता। उसके बाद ओमास और ब्रॉन स्ट्रोमैन का वेट हुआ। ओमास का वेट निकला 416 पाउंड और ब्रॉन स्ट्रोमैन का वेट निकला 335 पाउंड। ब्रॉन स्ट्रोमैन और ओमास एक दूसरे से फाइट करने ही वाले थे, तभी ट्रिपल ई ने आके उन दोनों को रोक दिया। इन दोनों के सेगमेंट के बाद फिर वहां पर हुआ रोमन रेक्स और लोगन पॉल का इंटरव्यू। रोमन रेक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते के साथ कहा सऊदी अरेबिया एक्नॉलेज मी। सारे पब्लिक तब रोमन रेक्स को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर आ गए लोगन पॉल और सारे WWE क्राउड सपोर्ट करने लगे लोगन पॉल को, और ये देख के रोमन रेक्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रोमन रेक्स ने लोगन पॉल को कहा कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं अपने साथ फाइट करने के लिए। रोमन रेक्स ने लोगन पॉल को कहा कि तुम मुझे थैंक यू बोलो और एक्नॉलेज करो। लोगन पॉल ने मना कर दिया। रोमन रेक्स ने फिर कहा कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं कि तुम मुझे एक्नॉलेज करो और थैंक यू बोलो, क्योंकि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। लोगन पॉल ने रोमन रेक्स को थैंक यू बोलने से मना कर दिया, और उसके बाद लोगन पॉल ने रोमन रेक्स की बेइज्जती करनी शुरू की। लोगन पॉल ने रोमन रेक्स को कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं और मैं यहां पर फाइट करके मुझे बहुत मजा आएगा। लोगन पॉल ने कहा कि WWE ने मुझे चुना है तुम्हें डिथ्रोन करने के लिए और मैं तुम्हें हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन जरूर बनूंगा। लोगन पॉल ने कहा कि रोमन रेक्स मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूं क्योंकि तुम WWE के अभी फेस हो, और ये बात भी मैं मानता हूं कि तुम बहुत ग्रेट हो और तुम WWE में काफी अच्छा कर रहे हो। तुमने WWE में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए और तुमने WWE को अभी यहां तक पहुंचाया है, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो कि हर एक अच्छी चीज की एक एंड होता है, यानी कि वो खत्म होता है। तो तुम्हारा भी टाइटल रेंज सब खत्म होगा क्राउन ज्वेल में। उसके बाद लोगन पॉल ने रोमन रेक्स से कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि फैमिली सिर्फ तुम्हारे पास है, भाई सिर्फ तुम्हारे पास है, और क्या सिर्फ तुम्हारे पास ब्लड लाइन है? लोगन पॉल ने कहा कि मेरे पास भी मेरा भाई है जो कि मेरा सपोर्ट बनेगा। लोगन पॉल ने अपने भाई अनडिफीटेड बॉक्सर को बुलाया जो कि है जैक पॉल। जैक पॉल वहां पर आते हैं और जैक पॉल अपने भाई का पूरी तरीके से साथ देते हैं। जैक पॉल कहते हैं कि मेरा भाई लोगन पॉल वो करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, और मेरा भाई रोमन रेक्स को हरा के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा, और उसे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रोमन रेक्स को उसके सामने कल हारना ही पड़ेगा। और उसके बाद पॉल हेमन ने माइक लिया। पॉल हेमन ने कहा कि अगर ट्राइबल चीफ चाहे तो वो तुम दोनों को अभी तुरंत नॉकआउट कर सकते हैं। जैक पॉल ने यह बात सुन के बोली कि ठीक है, अपने ट्राइबल चीफ को बोलो कि हमें नॉकआउट करे। लेकिन उसके बाद पॉल हेमन ने कहा कि ट्राइबल चीफ ये काम कल करेंगे, और तुम्हें क्या लगता है भाई सिर्फ तुम्हारे पास है, ओरिजिनल ब्लड लाइन तो रोमन रेक्स के पास है। और उसके बाद रोमन रेक्स के ब्लड लाइन के मेंबर वहां पर आ गए, जे और जिमी ओसो और सोलो सिकावा। सारे ब्लड लाइन वहां पर आ गए और रोमन रेक्स और लोगन पॉल एक दूसरे को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि वो कल कब एक दूसरे से फाइट करेंगे। ब्लड लाइन के आने के बाद सारा क्राउड ये चिल्लाने लगा वी वांट सैमी, यानी कि हमें सैमी चाहिए। रोमन रेक्स ने सुना और रोमन रेक्स ने कहा कि आज तुम लोगों ने जैसा बर्ताव किया है तुम लोग सैमी को डिजर्व नहीं करते हो, मैं सैमी को कभी यहाँ नहीं बुलाऊंगा। और उसके बाद रोमन रेक्स वहां से चले गए। तो दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि क्राउन ज्वेल में लोगन पॉल की तरफ से रहेंगे उनके भाई अनडिफीटेड बॉक्सर जैक पॉल। क्राउन ज्वेल में और क्या क्या होगा और क्राउन ज्वेल का रिजल्ट क्या होगा ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि मैं कल सुबह डालने वाला हूं। और कल रात को मैं क्राउन ज्वेल का लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा अपने चैनल 8:30 बजे रात में। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे कल क्राउन ज्वेल के अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।